सास बहू बनी कुली। बहादुरगढ़ गांव में रहने वाला ब्रिजपाल सबसे रईस पुरुष था। पूरे गांव पर उसकी अमीरी की धौंस जमी हुई थी। बड़ी सी कोठी के कामकाज के खातिर आधे दर्जन नौकरों की फौज घर में शामिल थी। ये सब कुछ उनके किताबों की छपाई के कारखाने की कमाई से चलता था। अनीता, खाने की मेज पर भी अखबार में क्यों घुसी हो? वो क्या है न बाबूजी, सासू माँ जब तक सवेरे अखबार में आपके कारखाने की खबर की अपडेट नहीं लेती, इन्हें चैन नहीं पड़ता। तुम दोनों ससुर बहू मेरे बारे में क्या कानाफूसी कर रहे हो? माँ, पता है इस बार हमारी किताबों के कारखाने ने महीने भर में 25 लाख की ताबड़तोड़ कमाई की है। सचमुच सब बाके बिहारी की देन है बेटा। दोनों बाप बेटे नाश्ता करके कारखाने निकल पड़ते हैं। गांव के निवासी उनकी अमीरी से जल भुनकर प्रतिदिन उनके ऊपर चर्चा किया करते थे। ससुराई बाप बेटे के तरक्की हमरे करेजा में फांस के जैसन चुभत है। जब सामने से बाबू साहेब बन के गुजरत है ना, तो ऐसा लगात है कि हम रौंद के जात हैं। अरे क्यों अपना जिया जला रहा है? जब गांव का सरपंच खुद इनके अमीरी के आगे पानी भरता है, तो हम जैसे गरीब फकीर की क्या औकात है। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था कि अचानक एक रोज उनके कारखाने में भीषण आग लग जाती है। उस रोज दोनों बाप बेटे लड़खड़ाते हुए निराश मन से देर शाम घर लौटते हैं। अरे क्या हुआ? दोनों बाप बेटे इतना हताश परेशान क्यों हो? अरे सब कुछ खत्म हो गया। मोहित की माँ सालों की मेहनत मेरे आंखों के सामने जलकर राख हो गई। मोहित, तू बुत बने क्यों खड़ा है? हुआ क्या? मोहित जी, कहिए ना, चिंता में हमारा जिया बैठा जा रहा है। शॉर्ट सर्किट के चलते हमारा कारखाना धू धू करके ध्वस्त हो गया। कई मजदूर आग की लपटों में झुलसकर अपनी जान गंवा बैठे, जिसके चलते कारखाने की जमीन भी सरकार ने जब्त कर ली है। ये सुनकर सास बहू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी ब्रिजपाल को दिल का दौरा पड़ता है और परिवार की आंखों के सामने वो दम तोड़ देता है, जिसे देख मोहित जोर से चीखता है, पिताजी! मोहित आंसू बहाते हुए अपने पिता को झकझोरने लगता है। मोहित जी, संभालिए खुद को, बाबूजी हमें छोड़कर जा चुके हैं। पिता को खोने के चलते मोहित को बड़ा धक्का लगता है और वो बेहोश हो जाता है। सास बहू से लेकर अस्पताल पहुंचती हैं, जहां डॉक्टर जांच करके बताता है, देखिए मिसेस मोहित, मोहित को एक ऐसी घटना से बड़ा सदमा पहुंचा है, जिसके चलते इनके मस्तिष्क से इनकी वर्तमान की यादें मिट चुकी हैं और इनका दिमाग पैरालाइज हो चुका है। दोनों सास बहू मोहित को ठीक कराने में सारी जमा पूंजी फूंक देती हैं। वक्त की मार उनको गरीबी की गहरी खाई में ढकेल देती है। ऐसे में अस्पताल के महंगे खर्चे चुकाने की खातिर उन्हें अपने घर को बेचना पड़ता है। अब वो गांव में गुमटी डालकर रहने को मजबूर हो जाती हैं। जाने हमारे खुशहाल परिवार को किसकी भद्दी नजर लग गई है। माँ जी, ये वक्त बीती बातों पर आंसू बहाने का नहीं है। घर में खाने के लाले पड़ चुके हैं। हम तो जैसे तैसे काट लेंगे, पर मोहित जी को दवाइयाँ खिलाने की खातिर कुछ तो चाहिए। सो तो है बहू, जीता जागता मूरत बनकर रह गया है मेरा लाल। दोनों सास बहू घर की आर्थिक दुर्दशा को देखते हुए काम की तलाश में चल पड़ती हैं, लेकिन उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता है। चलते चलते वो कोसों दूर निकल पड़ती हैं कि अचानक दोनों सास बहू के कदम रेलवे स्टेशन पर जम जाते हैं, जहां सैकड़ों कुलीन लोगों के सामान उठा रहे होते हैं। शायद यही हमारी मंजिल है। अचानक से प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन आकर रुकती है। दोनों सास बहू कमर पर पल्लू बांधकर उतर रहे यात्रियों के करीब जाकर कहती हैं, साहिब लाइए, हम आपका सामान छोड़ देते हैं। हम बाकी कुलियों से सस्ते कीमत पर आपका सामान स्टेशन के बाहर तक छोड़ कर आएंगे। अरे तुम्हारे होश ठिकाने पर तो है ना? इन भरे सूटकेस का वजन बहुत भारी है, तुम कमजोर औरतें उठा पाओगी? साहिब, जब एक औरत 9 महीने का भार उठा सकती है, तो ये कुछ क्षण का भार क्यों नहीं उठा पाएगी? दोनों सास बहू कंधे पर सामान लादकर टैक्सी तक छोड़कर आती हैं, जिसके लिए युवक खुश होकर उन्हें पैसे देकर चला जाता है। सास बहू पैसों के लालच में देर रात कुली बनकर आने वाली ट्रेनों से उतरते यात्रियों का सामान ढोती है और प्लेटफॉर्म की घड़ी के हॉर्न बजते ही कहती है, माँ जी देखिए, दिन भर सामान ढोकर हमने इतने पैसे कमाए हैं। चल बहू, मोहित हमारी राह देख रहा होगा। दोनों भागते हुए देर शाम घर पहुंचती हैं, जहां गांव वाले ताने भरे लहजे में तफरीबाजी करते हुए कहते हैं, अरे देख बबलुआ, महलों में रहने वाली सास बहुरिया बनिहारी करके आवत है।
अरे क्या पता इतनी देर रात किसके साथ मुंह काला करा के आ रही हैं? इसकी ये मजाल। रुक जा बहू, अभी हमारा वक्त खराब है, इसीलिए ये जुबान चला रहे हैं। शायद ये भूल गए हैं कि इनके सर पर जो छप्पर है वो हमारी अमीरी की बदौलत मिला है। कुली बनकर कमाए पैसों से वो छोटी मोटी आर्थिक जरूरत पूरा करती हैं और सवेरे 4 बजे उठकर खाना बनाकर स्टेशन रवाना हो जाती हैं। बहू, बोर्ड में देख तो जरा, अगली ट्रेन कब आएगी? माँ जी, अगली ट्रेन 2 मिनट के भीतर प्लेटफॉर्म 1 पर आएगी। दोनों सास बहू दौड़कर प्लेटफॉर्म 1 पर आकर रुक जाती हैं। तभी ट्रेन से सैकड़ों यात्रियों की भीड़ निकलती है। बहू, कमर कसकर तैयार हो जा। दोनों सास बहू बुलंद आवाज से बोलती हैं। कुली कुली कुली। लाइए साहब, हम आपका सामान मिनटों में स्टेशन के बाहर वाले फाटक तक पहुंचा देंगी। शिव, इतना सोच क्या रहे हो, सामान पकड़ाओ। दोनों सास बहू दोनों कंधों पर बैग लटकाए सिर पर भारी सूटकेस धरकर सीढ़ियां चढ़ती हैं। शुक्रिया मेम साहब, जो आपने हम कुली सास बहू को सामान ढोने का मौका दिया। आप दोनों औरत होकर इतना भारी बोझा उठाकर इतनी फुर्ती से सीढ़ियां कैसे चढ़ पा रही हैं? पापी पेट सब करा देता है मैडम, वरना किस औरत को शौक है मर्दों के बीच कुली का काम करने का। ऐसे ही लगातार दोनों सास बहू प्रतिदिन कुली बनकर भारी भरकम सामान ढोकर अपना गुजर बसर चलाती थी। एक दोपहर दोनों सास बहू स्टेशन पर खड़ी ट्रेन के आने की राह ताक रही हैं। तभी सत्या और माइकल नाम के खच्चर युवक कुली के वेश में आकर कहते हैं, क्या रे, अपन कुछ दिनों से देख रहा हूँ तुम सास बहू कुली बनकर बड़े नोट छाप रहे लिए। क्या रे, गोर क्या रे लिए? इधर अपन दोनों कुली लोगों का राज चलता है, चल कल्टी कर। माँ जी, इन जैसे टपोरियों से डर कर रहने का नहीं, बल्कि डटकर सामना करने की जरूरत है। दोनों सास बहू मिलकर उन्हें जमीन की धूल चटाती हैं। क्या हुआ, इतने में ही दादागिरी उतर गई? औरत को अबला समझने की भूल मत करना, समझे? समझ गए हम अच्छे से, समझ गए हम अच्छे से। दोनों सास बहू जैसे ही घर लौटती हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता, क्योंकि मोहित अपने पैरों पर खड़ा होता है। मोहित, मेरा लाल, तू ठीक हो गया। अनीता आंसू बहाते हुए उसे चूमती है और मोहित कहता है, माँ, मैं ठीक हो चुका हूँ। अब मेरे रहते आपको कुलियों की तरह बोझा उठाने की जरूरत नहीं है। बेटा, तू अकेले कितना कुछ करेगा। और हम सास बहू कोई चोरी थोड़ी कर रही हैं, मेहनत करके पैसे ही तो कमा रही हैं। हम तीनों एकजुट होकर मेहनत करेंगे। तीनों पूरी लगन से कुली बनकर लोगों का सामान ढोकर उनसे मिले पैसों को जोड़ना शुरू करते हैं। कुछ ही महीनों में उनकी मेहनत गहरी छाप छोड़ती है। माँ, इन पैसों से हम सबसे पहले पिताजी के सपने को फिर साकार करेंगे। तीनों कारखाने को दुगनी दर पर वापस से खरीद कर शुरुआत करते हैं, जिसके बाद कुछ ही महीनों में वो अपना खोया हुआ घर बार हासिल कर लेते हैं। माँ, ये सब कुछ वापस हासिल करने में आप दोनों का सबसे बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि आपने औरत होकर कुली का काम किया। सास बहू के बुलंद हौसले के चलते वो कुली बनकर सामान ढोती हैं, जिसके चलते सब कुछ दोबारा से पा लेती हैं। दोस्तों, कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता, छोटी होती है तो केवल उस काम को करने वाले की सोच।